जहां बाकी लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, वहीं एक लड़का है जिसने अपना सबसे करीबी रिश्ता एक खतरनाक काले ड्रैगन से जोड़ा है। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता है जो डर, नफरत और हर फर्क से भी ऊपर है। एक जुड़ाव जो इंसानों और ड्रैगन के बीच छिड़े लंबे और भयानक युद्ध के बीच बना था। कहानी हमें ले जाती है उत्तर की एक बर्फीली और वीरान जगह पर, जहां एक गांव है, नाम है बेर्क। बेर्क के लोग बहादुर हैं, मुश्किल हालात में जीना जानते हैं। पीढ़ियों से ये लोग मछली पकड़ते आ रहे हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं और सर्द मौसम का सामना करते हैं। लेकिन इस शांत दिखने वाली जमीन के नीचे एक खौफनाक सच्चाई छुपी है। जहां बाकी जगहों में सिर्फ मामूली खतरे होते हैं, वहीं बेर्क की हवा में डर हमेशा मौजूद रहता है। इस गांव में अक्सर ड्रैगन हमला करते रहते हैं। उनकी तेज आग खेतों और घरों को जला देती है और गांव वालों की जान हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन हर बार जब ड्रैगन आते हैं, स्टोइक गांव का बहादुर सरदार अपनी तलवार उठाता है और सभी को लेकर मैदान में उतरता है। इन्हीं सब के बीच एक लड़का है जो भीड़ में सबसे अलग नजर आता है, हिकअप, स्टोइक का बेटा। जहां स्टोइक ताकतवर और निडर है, वहीं हिकअप दुबला, कमजोर और हमेशा घबराया हुआ रहता है। इसीलिए स्टोइक उसे कभी भी लड़ाई में हिस्सा लेने नहीं देता। लेकिन हिकअप का सपना कुछ और है। वह भी एक दिन अपने पापा की तरह ड्रैगन को हराना चाहता है, और इसकी एक वजह यह भी है, एस्ट्रिड, वह लड़की जिसे हिकअप दिल ही दिल में पसंद करता है, जो बहादुर है और सबकी नजरों में हीरो जैसी। हिकअप हर बार खुद को सोचता है ड्रैगन से लड़ते हुए, लोगों की तारीफ पाते हुए, और शायद एस्ट्रिड भी उसे नोटिस करें। इसी बीच कहानी एक नई करवट लेती है। सामने आता है एक ऐसा ड्रैगन जिसे अब तक कोई छू भी नहीं पाया। नाम है नाइट फ्यूरी, सबसे तेज, सबसे रहस्यमयी, जो चुपचाप आता है और पल भर में सब कुछ खत्म कर देता है। अब तक किसी भी इंसान ने नाइट फ्यूरी को ठीक से देखा तक नहीं था। उसके हमले इतने तेज और सटीक होते थे कि कोई उसका पीछा भी नहीं कर पाया। लेकिन हिकअप ने ठान लिया वह पहला इंसान बनेगा जो नाइट फ्यूरी को गिराएगा। जैसे ही उसके पिता की नजर हटी, हिकअप ने अपनी खुद बनाई हुई शूटिंग मशीन उठाई, उसे नाइट फ्यूरी की तरफ मोड़ा और गोली चला दी। हैरानी की बात यह थी, गोली सच में जाकर लगी। लेकिन अगले ही पल हिकअप की पीठ के पीछे एक और ड्रैगन आ गया। उसकी जलती हुई आग हिकअप का पीछा करने लगी। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। चारों तरफ आग थी, डर था और हिकअप भागता रहा। लेकिन ठीक वक्त पर उसके पिता स्टोइक आ गए और उसे बचा लिया। हिकअप की जान बाल बाल बची। थोड़ी ही देर बाद सारे ड्रैगन चोरी किया हुआ राशन लेकर उड़ गए। गांव में मलबा हटाया जा रहा था। लेकिन हिकअप तो बस एक्साइटेड था। वह सबको बताने लगा कि उसने नाइट फ्यूरी को गिरा दिया है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यहां तक कि स्टोइक भी सोचने लगे कि हिकअप शायद झूठ बोल रहा है। उनके चेहरे पर साफ नाराजगी और निराशा थी, और यही बात हिकअप को अंदर तक तोड़ गई। हिकअप बहुत टूट चुका था, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक आग बाकी थी। वह अब भी अपने पापा को यह दिखाना चाहता था कि वह कमजोर नहीं है। अगली सुबह जब सब अपनी दुनिया में खोए थे, हिकअप चुपचाप अपने कमरे से निकला और अकेले उस फ्यूरी ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ा, जिसे उसने खुद घायल किया था। उधर स्टोइक अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। ड्रैगन की धमकी को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसलिए उसने गांव के सारे योद्धाओं को इकट्ठा किया और साफ कह दिया, अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब बारी है सीधे हमला करने की। जब तक ड्रैगन के लीडर को हराया नहीं जाएगा, हमारे गांव में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। फिर उसने ऐलान किया, हमें एक नया गांव बसाना होगा जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां चैन से रह सकें। यह सुनते ही सब योद्धाओं ने एक सुर में हामी भर दी। स्टोइक ने लोहार गॉबर को जिम्मेदारी दी। अब बच्चों को ड्रैगन शिकार की ट्रेनिंग देनी होगी। गॉबर ने तब हिकअप के लिए एक मौका मांगा और आखिरकार स्टोइक ने उसकी बात मान ली। लेकिन इस बीच हिकअप अकेले उस जंगल में गहराई तक चला गया जहां फ्यूरी कहीं गिरा हुआ था। उसने जमीन पर पड़े हल्के से निशानों को देखा और उन्हीं को फॉलो करते हुए अपनी तलाश शुरू कर दी। ना फ्यूरी को सामने देखकर, जिसे मैंने खुद घायल किया था, मेरे अंदर एक अजीब सा जोश भर गया। दिल ने कहा, अगर इस काले ड्रैगन को हरा दूं तो पापा और गांव वालों के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सकता हूं। हिकअप ने चुपचाप अपना चाकू निकाला और पूरे हौसले के साथ उस खतरनाक ड्रैगन की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आखिरी वार करने ही वाला था, मेरी नजर अचानक उसकी आंखों से टकरा गई। उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान, हार और नाकामी थी। मैं देख रहा था वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब जो करना है कर लो, मैं हार चुका हूं। उस पल ने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। हिकअप उस घायल ड्रैगन को देख रहा था जो अब भी जंजीरों में बंधा पड़ा था। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने अपना चाकू नीचे रख दिया। ड्रैगन को मारने की जगह उसने उसकी रस्सियां काट दी।
लेकिन अगले ही पल काला ड्रैगन उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी ठंडी, खामोश और खौफनाक आंखें हिकअप को ऐसे घूर रही थीं जैसे अगला पल उसका आखिरी हो सकता था। हिकअप का पूरा शरीर कांप रहा था। डर इतना गहरा था कि सांस भी थमने लगी। तभी नाइट फ्यूरी ने जख्मों से भरे अपने मुंह से एक तेज चीख मारी और फिर लड़खड़ाते हुए वहां से उड़ गया। हिकअप उसे जाते हुए देखता रहा। चेहरे पर उलझन थी और दिल में एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रात होने तक वो डर से थर थर कांप रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कदमों से घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि अब उसका नाम ड्रैगन ट्रेनिंग कैंप में लिख दिया गया है। पर घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद हिकअप के दिल में एक बात साफ थी, वो किसी ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन स्टोइक ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, इस गांव का हर बच्चा यह सीखता है कैसे एक ड्रैगन से लड़ना है, ड्रैगन मारने की ट्रेनिंग। बस इतना कहकर स्टोइक वहां से चला गया। अगली सुबह ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया। सभी हमूम्र लड़के और लड़कियां मैदान में खड़े थे। हर किसी की आंखों में जोश था। ड्रैगन से लड़ना उन्हें एक बड़ी उपलब्धि लग रही थी। इसी बीच वहां आया हिकअप। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी, लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। कमजोर और डरपोक हिकअप। लोग उसे सीरियसली ही नहीं लेते थे। तभी मैदान में गॉबर आया, गांव का लोहार। उसने इशारा किया कि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और फिर उसने पीछे का बड़ा गेट खोला। अंदर से एक ड्रैगन बाहर आया। नाम था ग्रोंकल। ग्रोन दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में वह काफी प्यारा है। ये सबसे कमजोर काटने वाली ड्रैगन प्रजाति है, इसलिए नए ट्रेनीज के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। गॉबर को भी यही लगता है। ट्रेनिंग चल ही रही होती है और कुछ लोग धीरे धीरे गेम से बाहर हो रहे हैं। इसी बीच अचानक कोई आता है और ग्रोन की चौथी आग को बुझाने में मदद करता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ढाल नीचे गिरकर सीधा हिकअप के पास आ जाएगी और ग्रोन की नजर उसी पर टिक जाएगी। जैसे ही पांचवी आग निकलती है, हिकअप मैदान के एक कोने में फंस जाता है। देखो, एक कोने में फंसा होता है। तभी गॉबर वक्त पर पहुंचता है और हालात संभाल लेता है। सब बच जाते हैं, लेकिन गॉबर गुस्से में होता है। वो सबको साफ समझाता है, ड्रैगन खतरनाक होते हैं, लड़ाई में एक गलती जान ले सकती है। लेकिन हिकअप का दिल कुछ और ही महसूस कर रहा होता है। उसे नाइट फ्यूरी की वो आंखें याद आती हैं, डर से भरी, थकी हुई, मासूम। उसे लगने लगता है शायद हम ड्रैगन को गलत समझ रहे हैं। अपनी इसी सोच को परखने के लिए हिकी फिर उसी तालाब की ओर निकल पड़ता है जहां उसने आखिरी बार नाइट फ्यूरी को देखा था। तालाब के पास पहुंचकर हिकअप को यकीन नहीं होता, नाइट फ्यूरी अब भी वहीं है। वह उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार गिर जाता है। हिकअप ध्यान से देखता है। उसकी पूंछ बुरी तरह जख्मी है और जब पूंछ का बैलेंस ही ना हो तो कोई भी ड्रैगन उड़ नहीं सकता। ये देख हिकअप के मन में और सवाल उठने लगते हैं। वह अब इस ड्रैगन को और करीब से समझना चाहता है। गांव लौटते ही वह ड्रैगन की किताबें पलटना शुरू कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है, नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। तो फिर यह ड्रैगन कौन है और क्यों इसकी दुनिया सबसे अलग है? इस रहस्यमय नाइट फ्यूरी के पीछे कौन सा राज छिपा है? हिकअप अब इसे समझना चाहता है। उधर टॉय के अपने योद्धाओं के साथ नाव में सवार होकर निकल पड़ा है ड्रैगन की छुपी हुई दुनिया की तलाश में। जैसे ही उनकी नाव एक संकरे पानी के रास्ते में पहुंचती है, बिना किसी चेतावनी के ड्रैगनों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। सब कुछ अचानक होता है, पर यह हमला ज्यादा असर नहीं करता। अगले दिन गांव में ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है। थका हुआ हिकअप ढाल लेकर मैदान में आता है, लेकिन एक बार फिर गड़बड़ कर देता है। वह अपने साथियों के लिए मुसीबत बन जाता है और आखिरकार किसी और को आकर उसे बचाना पड़ता है। काफी मुश्किल से वह ट्रेनिंग खत्म होती है, लेकिन अब हिकअप का मूड भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा है। फिर भी उसके अंदर की जिज्ञासा कम नहीं होती। उसी जिज्ञासा के साथ वह एक बड़ी सी मछली लेकर वापस उसी घाटी में लौटता है जहां नाइट फ्यूरी रहता है। इस बार नाइट फ्यूरी एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा होता है। उसकी आंखों में डर, शक और बेचैनी साफ झलकती है। हिकअप ये देखता है तो बिना कोई देर किए अपनी चाकू निकालता है और उसे जमीन पर रखकर जोर से किक मारता है, ताकि नाइट फ्यूरी को भरोसा हो सके कि वो खतरा नहीं है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मछली पास आ चुकी थी। नाइट फ्यूरी अब भी सतर्क खड़ी थी, मानो किसी भी पल हमला कर सकती है। लेकिन भूख अब हावी हो रही थी। कई दिनों की भूख ने उस स्वादिष्ट मछली को नजरअंदाज करना मुश्किल बना दिया। उसने धीरे से मुंह खोला और सामने रखी ताजी मोटी मछली को पकड़ लिया। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। हिकअप ने उसके खास चेहरे को देखकर उसे एक प्यारा सा नाम दिया, टूथलेस।
हालांकि असल में उसके दांत थे, लेकिन टूथलेस हर वक्त संभल कर व्यवहार करता था ताकि हिकअप को गलती से भी कोई चोट ना लगे। टूथलेस ने मछली खा ली थी, लेकिन अचानक वह फिर हिकअप के पास आया और ध्यान से उसे देखने लगा। हिकअप थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर समझ गया कि वह कुछ मांग रहा है। उसके पास बस एक मछली बची थी। टूथलेस ने थोड़ी देर देखा, फिर मछली की आधी पूंछ तोड़कर हिकअप की तरफ बढ़ा दी। हिकअप चौंक गया। इतनी बड़ी ताकतवर ड्रैगन ने उसके साथ खाना शेयर किया था। उसने मछली का छोटा सा टुकड़ा खाया, लेकिन स्वाद बहुत अजीब था। उसका चेहरा बिगड़ गया, खट्टा कच्चा, बिल्कुल अजीब। टूथलेस ने यह देखा और उसकी नकल करते हुए हंस पड़ा। हिकअप का दिल कर रहा था कि वह टूथलेस को छुए, बस हल्के से उसके सिर पर हाथ रखे, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, टूथलेस ने हल्का सा सिर घुमा दिया, जैसे कह रहा हो अभी नहीं। फिर वह थोड़ी दूर जाकर जमीन पर बैठ गया, अपनी गर्म सांस से एक आरामदायक जगह बनाई और वहीं लेटकर सो गया। हिकअप ने फिर धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन टूथलेस ने फुर्ती से उसकी कोशिश पकड़ ली। अब हिकअप को वहीं चट्टान के सहारे बैठना पड़ा। थोड़ी देर तक दोनों चुप थे, पर फिर टूथलेस की नजरें धीरे धीरे हिकअप की तरफ जाने लगी। जब उसने देखा कि वह एक लकड़ी से रेत पर उसका स्केच बना रहा है, तभी टूथलेस जिज्ञासु होकर पास आया। उसने भी रेत से एक छोटी टूटी हुई लकड़ी उठाई और मुंह में दबाकर हिकअप की तरह चित्र बनाना शुरू किया। रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन उस पल में कुछ बहुत प्यारा था। हिकअप मुस्कुरा उठा। अब उसे यकीन हो गया था, ड्रैगन वैसे नहीं है जैसा इंसानों ने अपनी किताबों में लिखा है। उनमें मासूमियत भी है और अपनापन भी। दिन ब दिन हिकअप और टूथलेस के बीच भरोसा गहराता गया, और जब हिकअप ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, तो इस बार टूथलेस खुद आगे आया और उसकी हथेली से अपना सिर रगड़ने लगा। लेकिन यह भोला सा काला ड्रैगन अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह मुड़ा और चुपचाप चला गया। उधर जब हिकअप वापस कबीले में पहुंचा, तो सब लोग आग के चारों ओर बैठे थे और गौबर अपनी ड्रैगन शिकार की बहादुरी भरी कहानियां सुना रहा था। लेकिन हिकअप पूरे वक्त चुप रहा। अब उसका सपना बदल चुका था। उसे ड्रैगन मारना सही नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस टूथलेस की वह मासूम सी तस्वीरें घूम रही थीं। वह सोचने लगा, अगर हम साथ रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहते। तभी एक जोरदार आइडिया उसके दिमाग में आया। हिकअप सीधे अपने कमरे में गया और पूरी रात जागकर एक नक्शा तैयार किया। एक ऐसा डिजाइन जिससे वह अपने टूटी पूंछ वाले दोस्त के लिए एक मैकेनिकल टेल बना सके, ताकि वह फिर से उड़ सके। अगली सुबह हिकअप मटके में ताजी मोटी मछलियां लेकर घाटी पहुंचा। टूथलेस मछलियां खा रहा था और तभी हिकअप धीरे से पीछे गया और उसने उसकी पूंछ में वह मैकेनिकल हिस्सा जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही टूथलेस को कुछ अजीब महसूस हुआ, उसने अचानक अपने पंख फैला दिए। टूथलेस ने अपने पंख फड़फड़ाए और दोनों ने उड़ान भर ली। लेकिन उसकी पूंछ अभी पूरी तरह सेट नहीं थी, जिससे वह जल्दी ही बैलेंस खो बैठा। कुछ ही पल में हिकअप और टूथलेस एक चट्टान से टकराने ही वाले थे। तभी हिकअप ने पूरी ताकत से मैकेनिकल पूंछ को खींचा और तेज हवा की लहर ने उन्हें ऊपर उछाल दिया। वह घाटी को चीरते हुए सीधे आसमान की ओर उड़ गए। हिकअप अब पहला इंसान बन चुका था जिसने किसी ड्रैगन की सवारी की थी। लेकिन अचानक सब बदल गया। टूथलेस इतना एक्साइटेड हो गया कि हिकअप का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे झील में जा गिरा। हिकअप तालाब में लड़खड़ाता हुआ गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अलग सा आत्मविश्वास था। पहली उड़ान भले अधूरी रही, पर अब उसका मन साफ था। ये काम करना ही है। वह फिर से काम में लग गया। मैकेनिकल पूंछ को बेहतर बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। कई बार फेल हुआ, पर धीरे धीरे वह समझने लगा क्या काम करता है और क्या नहीं। पहले जो पूंछ 2 हाथों से चलती थी, अब वह पैरों के पेडल से जुड़ गई। एक पूरी तरह ऑटो कंट्रोल्ड सिस्टम बन गया। हर बदलाव, हर टेस्ट हिकअप रिकॉर्ड करता गया, क्योंकि अब वह सिर्फ उड़ नहीं रहा था, बल्कि कुछ नया बना रहा था। अब उड़ान के अलग अलग मोड्स के लिए एक एक सेटिंग तैयार की गई। कई दिनों की मेहनत के बाद हिकअप और टूथलेस के बीच तालमेल गहरा हो गया। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, एक भरोसेमंद रिश्ता बन चुका था। टूथलेस ने भी पहली बार हिकअप को अपने सिर पर हाथ फेरने दिया। उन दिनों जब दोनों साथ होते, हिकअप ने टूथलेस की कई आदतें और कमजोरियां समझी और उन्हें ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी और दोस्तों की नजरों में उसकी इज्जत और पहचान बढ़ गई। लेकिन इस बार उसका बदला हुआ अंदाज एस्ट्रिड की नजरों से नहीं बच सका। वह नई पीढ़ी की सबसे तेज और होशियार ड्रैगन हंटर थी। अब वो जानना चाहती थी हिकअप की यह नई ताकत आखिर आती कहां से है। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो चुपचाप हिकअप के पीछे जंगल की ओर निकल गई।
लेकिन रास्तों से अनजान होने के कारण वह जल्द ही उसका पीछा खो बैठी। इसीलिए हिकअप और टूथलेस का राज अभी भी सलामत था। कुछ ही समय बाद महान स्टोइक अपने ड्रैगन हंटर्स के साथ गांव लौट आया, लेकिन यह सफर नाकाम रहा क्योंकि वह ड्रैगन के अड्डे तक नहीं पहुंच सके। कबीले में कई लोग जमा थे और यह देखकर स्टोइक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन तभी गॉबर ने सबके सामने हिकअप की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में गर्व से बताया। स्टोइक हैरान रह गया। क्या यह वही कमजोर लड़का है जो उसकी नजरों में बस मुसीबत था? उसी समय हिकअप आसमान में था, अपने टूथलेस ड्रैगन के साथ। वह अपनी मैकेनिकल पूंछ के हर फंक्शन को टेस्ट कर रहा था। टूथलेस फिर से उड़ पा रहा था और वह खुशी रोक नहीं पा रहा था। टूथलेस ने पंख फड़फड़ाए और भी ऊंचा उठ गया, लेकिन तभी मैकेनिकल पूंछ पर ज्यादा भार पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। हिकअप जो उसकी पीठ पर सवार था, एक पल के लिए झटका खा गया। लग रहा था कि वह गिर जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गिरते वक्त उसने जल्दी से टूथलेस की बेल्ट पकड़ ली और खुद को फिर से संभाल लिया। फिर उसने पैडल दबाकर पूंछ की डायरेक्शन ठीक की। फिरकार इंसान और ड्रैगन मुश्किल से घाटी के पार निकल पाए। हिकअप आसमान में उड़ता रहा। घर लौटकर वह मैकेनिकल पूंछ को और बेहतर बनाने के तरीके सोच रहा था। तभी अचानक उसके पिता स्टोइक उसके कमरे में आ गए। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या तुम कोई राज छुपा रहे हो? फिर बोले, द्वीप पर ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझसे छुपी रह सके। यह सुनकर हिकअप घबरा गया। उसे लगा कि शायद टूथलेस का राज पता चल गया है, लेकिन अगले ही पल स्टोइक जोर जोर से हंसने लगे। असल में वह हिकअप की तरक्की देखकर बहुत खुश हो गए थे और उसी खुशी में बात करने आए थे। स्टोइक के चेहरे पर अचानक भावनाएं साफ नजर आने लगीं। उन्होंने हिकअप की ट्रेनिंग की बात छेड़ी। थोड़ा उलझे हुए से बोले, फिर एकदम गंभीर हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की एक यादगार चीज हिकअप को दे दी। वह चाहते थे कि अब उनका बेटा परिवार की विरासत संभाले और एक दिन किसी ड्रैगन को मारकर अपनी हिम्मत साबित करे। लेकिन हिकअप के लिए अब यह सब पहले जैसा नहीं था। अब वह ड्रैगन को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस नींद का बहाना बनाया और चुपचाप सोने चला गया। लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। अब आने वाला था ट्रेनिंग कैंप का आखिरी टेस्ट। ड्रैगन की ट्रेनिंग अब लगभग खत्म होने वाली थी। हिकअप ने अपनी मां के सीने के आर्मर से बना हुआ हेलमेट पहना और फिर तेज रफ्तार में एक ड्रैगन को हराकर गांव के बुजुर्गों से असली योद्धा का खिताब जीत लिया। यह देखकर एस्ट्रिड के मन में गुस्सा और बेचैनी दोनों जाग उठे, क्योंकि अब तक ट्रेनिंग कैंप की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट वही थी। इसलिए उसने चुपचाप हिकअप का पीछा करना शुरू किया और आखिरकार उस छुपी हुई घाटी तक पहुंच गई। एस्ट्रिड को शक हो गया था कि यहाँ कुछ छुपा है। वह तुरंत पास जाकर पूछने लगी, यहाँ आखिर कौन है जिससे तुम मिलते हो? हिकअप जानता था कि वह टूथलेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता। जब दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी तो टूथलेस को लगा कि शायद हिकअप खतरे में है, इसलिए वह अचानक बाहर आ गया ताकि अपने दोस्त की रक्षा कर सके। हिकअप यह देखकर घबरा गया। उसने फौरन एस्ट्रिड की ढाल छीनकर दूर फेंक दी ताकि कोई हमला ना हो। फिर वो दोनों के बीच खड़ा हो गया और माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन एस्ट्रिड की नजर टूथलेस पर पड़ गई। एक काले अनोखे ड्रैगन को देखकर वह डर गई और भागने लगी। अब हिकअप समझ चुका था अगर यह बात बाहर गई तो टूथलेस का बचना नामुमकिन है। इसलिए उसने तय किया कि उसे एस्ट्रिड को हर हाल में मनाना होगा ताकि वह इस राज को अपने दिल में ही रखे। टूथलेस ने एस्ट्रिड को पकड़कर एक ऊंची चट्टान पर उतार दिया। जान का खतरा देखकर एस्ट्रिड ने मजबूरी में हिकअप की बात मान ली और ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गई। उसे पता था इस वक्त बहस करने से कुछ नहीं बदलेगा। हिकअप ने इशारा किया और टूथलेस ने उड़ान भर दी। कुछ ही देर में जब एस्ट्रिड ने खुद हवा में उड़ने का मजा लिया तो उसके चेहरे पर डर की जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने ड्रैगन को प्यार से सहलाया और हिकअप से माफी मांगी। यह सुनकर टूथलेस ने भी अपनी मस्ती रोक दी और दोनों को लेकर शांत आसमान में आगे उड़ चला। ऊपर आसमान में सब कुछ शांत था। एस्ट्रिड बादलों के बीच उड़ रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि हैरानी और सुकून था। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि ड्रैगन इतने प्यारे भी हो सकते हैं। उसी पल उसे हिकअप की बात समझ आने लगी। फिर उसने हल्के से पूछा, कल टेस्ट में क्या करना होगा? हिकअप ने एक पल सोचा, फिर कहा, सब चाहेंगे कि मैं एक ड्रैगन को मारूं, पर मुझे लगता है हमें उन्हें मारना नहीं अपनाना चाहिए। एस्ट्रिड थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर क्या तू सोचता है कि पूरे गांव वाले मान जाएंगे? एस्ट्रिड ने पूछा, ड्रैगन ऐसे क्यों होते हैं? हिकअप ने जवाब दिया, जब इंसान और ड्रैगन के बीच इतनी पुरानी नफरत हो तो वह एक दिन में खत्म नहीं होती। दोनों कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक टूथलेस ने कुछ अजीब महसूस किया और तेजी से एक तरफ उड़ गया। रास्ते में उन्हें कई अजीब और डरावने दिखने वाले ड्रैगन दिखे जिनके पंजों में इंसानों का खाना टंगा था। हिकअप कुछ समझ नहीं पाया, बस टूथलेस की कमर कसकर पकड़ ली। डर तो लग रहा था, पर जल्दी ही हिकअप को समझ आया कि यह सभी ड्रैगन किसी गुफा की ओर जा रहे हैं। वही गुफा थी जहां एक बड़ा खतरनाक ड्रैगन रहता था, बाकी सबका लीडर।
उसी ने सबको इंसानों का खाना चुराने भेजा था। अगर कोई ड्रैगन समय पर खाना न लौट आए तो वह उन्हें खा जाता, और अब उसने इंसानों की मौजूदगी को भी महसूस कर लिया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी। टूथलेस ने एक जोरदार मोड़ लिया और दोनों को उस जगह से बचा ले गया। अब सब समझ चुके थे कि यह ड्रैगन गांव पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मजबूर हैं। उन्हें डराया गया है और अगर वे खाना ना लाएं तो खुद मारे जाएंगे। घाटी में लौटते ही एस्ट्रिड ने कहा कि यह सब गांव में बताना चाहिए, लेकिन हिकअप को डर था कि अगर लोग टूथलेस के बारे में जान गए तो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसने एस्ट्रिड से कहा, थोड़ा वक्त दो, सही मौका आने दो ताकि हम सबको समझा सकें कि इंसान और ड्रैगन साथ रह सकते हैं। पर क्या सब कुछ इतना आसान होगा? अगले दिन ट्रेनिंग कैंप का आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला था। सबकी निगाहें हिकअप पर थीं। स्टोइक पूरे गर्व से कह रहा था, मेरा बेटा सबसे बड़ा ड्रैगन शिकारी बनेगा। लेकिन जब हिकअप मैदान में उतरा तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी तलवार थी। उसके सामने एक भयानक आग उगलता ड्रैगन था। साफ था, इस छोटे से हथियार से वह उसे नहीं हरा सकता। लेकिन हिकअप का इरादा यही था। वह ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसकी हरकतों और आदतों को समझकर उसे काबू में लाना चाहता था। हिकअप को सामने दिख रहा था, अब खून खराबा तय है, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वो अपना हथियार फेंक देता है, हेलमेट उतारता है और सबके सामने दिखाने की कोशिश करता है कि इंसान और ड्रैगन शांति से साथ रह सकते हैं। लेकिन स्टोइक को डर लगने लगता है कि कहीं उसका बेटा घायल ना हो जाए। वह जोर से चिल्ला उठता है और उस शांत खड़े ड्रैगन को एक पल में खतरा महसूस होने लगता है। वह अचानक बेकाबू हो जाता है और हिकअप पर सीधा हमला कर देता है। इसी पल टूथलेस बिजली की रफ्तार से आसमान से नीचे आता है। बिना डरे वह सीधा मैदान की ओर बढ़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। टूथलेस जमीन पर उतरते ही तेज आग उगलता है और उस विशाल ड्रैगन को पीछे धकेल देता है। ड्रैगन डरकर पीछे हट जाता है और फिर खुद को पिंजरे में छुपा लेता है। लेकिन तब तक पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में बवाल मच चुका होता है। सबकी नजर में अब बस वही था, वो दांतों वाला अनोखा फ्यूरी ड्रैगन। फिर क्या था? गांव के सारे योद्धा हथियार उठाकर टूथलेस की तरफ झपट पड़े। हर कोई उसे गिराकर अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। टूथलेस ने बस अपनी बचाव की भावना से जवाब दिया। वह हमला नहीं कर रहा था, बस खुद को बचा रहा था। हालात बिगड़ते देख हिकअप ने फौरन इशारा किया, किसी को चोट मत पहुंचाना। टूथलेस ने लड़ाई छोड़ दी और बिना कोई विरोध किए शांत होकर गांव वालों के सामने झुक गया। स्टीक गुस्से में था। उसने टूथलेस को बंदी बना लिया और हिकअप से जोरदार बहस हो गई। इस दौरान हिकअप की बातों से गलती से ड्रैगन के अड्डे की जानकारी बाहर आ गई। स्टोइक को जैसे ही पता चला वह पूरी तरह जोश में आ गया। बेटे की बात अनसुनी करके उसने गांव के सारे योद्धाओं को तैयार किया और एक बड़ा हमला करने के लिए सीधा ड्रैगन के अड्डे की ओर रवाना हो गया। फिर उसने आदेश दिया, टूथलेस को नाव के सामने बांधो, वहीं हमें रास्ता दिखाएगा। हिकअप बस खड़ा होकर यह सब होता देखता रहा। अंदर ही अंदर वह खुद पर गुस्सा कर रहा था। तभी किसी ने आकर उसे चुपचाप हिम्मत दी। टूथलेस अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब बस हिम्मत जुटाओ। ये शब्द सुनकर हिकअप बहुत भावुक हो गया। फिर उसने तय किया कि अब वह अकेला नहीं जाएगा। अपने कैंप के दोस्तों के साथ मिलकर वह टूथलेस को बचाने के लिए निकल पड़ा। पहले उन्होंने उन बड़े और खतरनाक ड्रैगनों को काबू में किया जो पहले सबको डराते थे, और अब उन्हीं पर सवारी कर उधर स्टोइक की लीड में पिता की मदद करने वाला का बड़ा बेड़ा ड्रैगन के अड्डे तक पहुंच चुका था। वाइकिंग योद्धा एक एक करके तट पर उतरे और चारों ओर जाल बिछाने लगे। स्टोइक ने हाथ में हथियार उठाया। फौज ने गरजते हुए ऐलान किया, आज ड्रैगन की इस नस्ल का अंत होगा। फिर पत्थर फेंकने वाली भारी मशीनें चल पड़ी। गुफा की दीवारें टूटने लगीं और तेज रोशनी की 2 बीम सीधे अंदर डाली गई। जैसे ही स्टोइक ने गुफा में झांका, उसे वहां कई विशालकाय ड्रैगन दिखाई दिए। वह कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। स्टोइक ने हिम्मत के साथ अंदर कदम बढ़ा दिया, पर हैरानी की बात यह थी, वह सारे डरावने ड्रैगन हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि तेजी से उड़ते हुए गुफा से बाहर निकल रहे थे। गुफा से बाहर निकलते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सारे ड्रैगन किसी बड़े खतरे से भागने की कोशिश कर रहे हों। टूथलेस भी इस वक्त बेचैन और डरा हुआ था। थोड़ी ही देर में सैकड़ों ड्रैगन आसमान में उड़ गए और जमीन पर खड़े वाइकिंग्स और योद्धा सिर्फ हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। सबको लग रहा था शायद ये लड़ाई बिना लड़े ही खत्म हो गई, लेकिन असली खतरा तो अब सामने आना था। अचानक जमीन कांपने लगी। फिर एक जोरदार गरज ने पूरे आसमान और धरती को हिला दिया और तभी एक पहाड़ की छोटी फट गई और वहां से निकला एक बेहद लंबा और डरावना ड्रैगन। वो इतना विशाल था कि उसके उठते ही चट्टानों की दीवारें टूटकर नीचे गिरने लगीं।
जैसे ही वह विशाल ड्रैगन बाहर आया, सब तरफ अफरा तफरी मच गई। वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था जैसे हर चीज को रौंदता चला जाएगा। स्टीक ने तुरंत सबको पीछे हटने का हुक्म दिया, लेकिन इंसानों की ताकत उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थी। पूरी नावें पल भर में आग की लपट्टों में डूब गई। स्टोइक, जो कबीले का मुखिया था, बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ताकि बाकी लोग बच सकें। गोबर भी वहीं रुक गया मदद के लिए, लेकिन पत्थर फेंकने वाली मशीनें उस ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। उसका शरीर इतना मजबूत था कि हर बार बस खरोच जैसा महसूस हो रहा था। और तभी एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई। एक पतली रस्सी जैसी जगह पर अचानक आग का एक गोला सीधे ड्रैगन किंग की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आसमान से कुछ बड़े बड़े ड्रैगन उतरते हैं। उनकी पीठ पर सवार थे हिकअप और उसके दोस्त। ये बच्चे अब किसी योद्धा से कम नहीं थे। सब ने मिलकर तेजी से काम किया, बिना किसी डर के, एक टीम की तरह। सिर्फ कुछ ही पलों में उन्होंने उस खतरनाक ड्रैगन को काबू में कर लिया। नीचे खड़े हुए बड़े भी यह देखकर हैरान थे। इसी बीच हिकअप ने मौका देखा और टूथलेस को बचाने की तरफ दौड़ पड़ा। हिकअप जैसे ही उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने जंजीर खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी ड्रैगन किंग ने पूरी नाव को तोड़ डाला और टूथलेस को जंजीर समेत समंदर की गहराई में गिरा दिया। हिकअप ने बिना एक पल गंवाए खुद भी छलांग लगा दी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गया, जंजीर को तोड़ना नामुमकिन लगता था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और लगने लगा कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे ऊपर खींच लिया। वो था स्टोइक। बिना कुछ कहे उसने तलवार से वह भारी जंजीर काट दी जो टूथलेस को बांधे हुए थी। ड्रैगन के बारे में जो गलतफहमियां थीं, अब सब दूर हो चुकी थीं। टूथलेस जैसे ही आजाद हुआ, उसने स्टीक को पकड़ लिया और उसे तेजी से किनारे की ओर उड़ाकर ले गया। हिकअप ने देखा कि उसके पापा सुरक्षित हैं, तो वह भी तुरंत टूथलेस की पीठ पर चढ़ गया। अब वह लड़ाई के लिए तैयार था। उसी पल स्टोइक ने पहली बार अपने बेटे की बात सच में समझ ली। उसने कहा, जो भी हो जाए, तू हमेशा मेरा सबसे गर्व वाला बेटा रहेगा। हिकअप के दिल को जैसे उड़ान मिल गई। वो टूथलेस की पीठ पर बैठा और आसमान की ओर उड़ चला। अब शुरू होने वाली थी आखिरी सबसे रोमांचक। इसी दौरान एस्ट्रेड एक खतरनाक हमले की चपेट में आ गई। अब टूथलेस ने पूरी ताकत लगाई और एक तेज आग का गोला फेंका। उस आग ने ठीक वक्त पर वह जानलेवा हमला रोक दिया। इसके बाद टूथलेस ने एक जबरदस्त 360 डिग्री घुमाव लिया और गिरती हुई एस्ट्रेड को हवा में ही पकड़ लिया। उसे सुरक्षित जगह पर रखा, फिर से ऊंचाई की ओर उड़ गया। अब हिकअप के दिमाग में एक प्लान आया। वो टूथलेस की तेजी का इस्तेमाल करके उस विशाल ड्रैगन की एनर्जी खत्म करना चाहता था। हिकअप ने सीधे पीछे लगे मशीनी टेल कंट्रोल को 5वें गियर में डाल दिया। टूथलेस सीधा आसमान की ओर उड़ गया और घने बादलों के बीच जाकर छुप गया। ड्रैगन लॉर्ड यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो भी उसी तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन बादलों और धुंध के बीच उसे टूथलेस कहीं नजर नहीं आया। इतनी ऊंचाई पर उड़ना उसके लिए आसान नहीं था। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। थोड़ी ही देर में ड्रैगन लॉर्ड पागल होकर इधर उधर आग बरसाने लगा। टूथलेस फुर्ती से बचता रहा, लेकिन एक आग की लपट ने उसकी मशीनी पूंछ को छू ही लिया। यह देखकर हिकअप घबरा गया। जैसे ही ड्रैगन लॉर्ड आखिरी वार करने वाला था, टूथलेस और हिकअप ने एक दूसरे की नजर में इशारा समझा और उसी पल दोनों ने एक साथ पलटकर जोरदार आग उगली। उनकी आग सीधी जाकर ड्रैगन लॉर्ड की जलती हुई लपट से टकराई, जिससे एक भयानक ब्लास्ट हुआ। जलते दर्द में चीखता हुआ ड्रैगन लॉर्ड तेजी से नीचे गिर पड़ा, जैसे कोई उल्का आसमान से आ गिरा हो। जमीन पर टकराते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी घाटी कांप उठी। इसी झटके में हिकअप सीधे आग की लपट्टों में जा गिरा। टूथलेस ने जैसे ही यह देखा, उसने बिना एक पल गंवाए आग में छलांग लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि हिकअप को बचा सके। स्टीक ने भी बिना सोचे आग के समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां बस घायल पड़ा टूथलेस ही था। उसे लगा उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर उसका दिल टूट गया और उसे महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा गलत फैसला लिया था। बाकी सभी वाइकिंग योद्धा भी गहरे दुख में डूब गए थे, पर तभी टूथलेस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने पंखों से बिल्कुल बेहोश पड़े हिकअप को दिखाता है। सब दौड़कर उसके पास जाते हैं और कुछ ही पल में हिकअप अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन इस भयानक लड़ाई में उसने अपना बायां पैर खो दिया था, ठीक उसी तरह जैसे टूथलेस ने अपना बायां पंख खोया था। अब दोनों के जख्म एक जैसे थे, लेकिन यही जख्म उनके रिश्ते को और मजबूत बना चुके थे और यहीं से इंसानों और ड्रैगन के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी का अंत हुआ। वो कबीला जो कभी ड्रैगन को मारकर गौरव महसूस करता था, अब उनके साथ शांतिपूर्वक रहने लगा।
हिकअप और टूथलेस को अब सभी प्यार और सम्मान देने लगे। हिकअप को एक नया मैकेनिकल पैर मिला और टूथलेस को एक नया पूंछ। अब दोनों फिर से आसमान में साथ उड़ सकते थे। यही थी एक दोस्ती की उड़ान जो दो दुनियाओं को जोड़ गई और यहीं पर यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को थोड़ा सपोर्ट दें। आपके एक क्लिक से हमें अगली कहानी सुनाने का हौसला मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा। संगीत